हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था आज टीचर्स डे है 5 सितंबर। तो आज क्योंकि संडे भी है मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस हैं अपने वाइल्ड लाइफ के कुछ और शेयर करूँ आज आपके साथ। तो आज दो छोटी स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ ही घटित हुई। तो सबसे पहले तो मेरे फादर की उस समय पोस्टिंग बस्तर में थी, जो आज छत्तीसगढ़ में चला गया, उस समय एमपी में था। तो उस कैंप में एक आदिवासी लड़का था जो तीर बहुत अच्छा चलाता था। तो एक दिन जब डैडी से मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा जाना है, जंगल घूम के आना है, सेफ्टी के लिए मैं बंदूक एक डबल बैरल ले लेता हूँ और इसको साथ में ले लेता हूँ आदिवासी लड़के को, और वहाँ घूम के आ जाता हूँ। कुछ एरिया था वहाँ बड़ी खूबसूरत वो था, सीन्स थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, वाटर होल्स थे। तो लोगों ने मेरे को बताए हुए थे, क्यूरोसिटी थी बहुत सी, और बहुत कम समय के लिए छुट्टियों में गया हुआ था। उस समय बड़ा यंग था, वही टीन्स में, अर्ली टीन्स में। तो फादर ने पता नहीं क्या सोचा, फिर परमिशन दे दी। तो उसको लेके मैं सुबह नाश्ता वाश्ता खा के निकला, और फिर ये प्लान ये था कि लंच तक के बाद आ जाएंगे। बट अमूमन जंगलों में ऐसा होता नहीं। फिर आप थोड़ा सा घूमते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ दिख जाती है। उस समय यंग थे, जोश ज़्यादा था कि कुछ दिखे। तो मेरे को उकसाते थे कैंप वाले, इसलिए कि लगता था कि अगर मैं भैया जी को, सर के लड़के को बोल दूंगा तो ये कुछ शिकार करके ले आएगा, हिरन हिरन जैसी चीज़, तो जो कैंप में बढ़ जाएगी जिसका मीट। तो वो उनकी क्यूरोसिटी होती थी। तो मेरे को उकसाते रहते थे कि आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे क्या। तो मैं बोलता था कि भाई देख के, जब तक फादर परमिशन नहीं देंगे मैं कुछ नहीं करूँगा। एनीवे, तो उसको लेके मैं निकल गया, और कैंप से मुश्किल से 2-2.5-3 किलोमीटर करीब पैदल ऐसे ही पगडंडियों में होते होते तो निकले, है ना। और गर्मियों का टाइम था वो, तो गर्म थोड़ा था, बट जंगलों में क्या रहता है, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, उसके नीचे से पगडंडी में आप जाते हैं तो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता। फिर आगे उसने बताया कि एक वाटर होल है जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम था तो मेरी क्यूरोसिटी जागी कि यार वाटर होल है, तब तो यहाँ चलने वाला चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है जगह वो। और लकीली जब मैं वहाँ गया तो वो जगह बड़ी अच्छी अजीब सी थी कि काफ़ी पानी सा, एक बड़ा सा वाटर होल था और पत्थर था उसमें, वो बरसाती जो पानी थे वो फंसा था, बड़े पत्थर थे वहाँ। और उसी में वाटर होल से ठीक सटा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर था, जिसमें बीच में थोड़ा सा गैप था। उसमें 2-3 आदमी अगर आके दुपक जाए, वो करीब होगा 4-4 फीट का, इतना नीचे था वो, 3.5-4 फीट का। तो हमारा इरादा ये था कि फिशिंग के लिए करेंगे वहाँ पर वाटर होल में। तो वो फिश के 2-3 रॉड्स और वो जो देसी तरीके होते हैं वही हम अप्लाई कर रहे थे। और उसी से उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ वो पकड़ लिया था, क्या कहते हैं, केचुए, उनको ले लिया था एक डब्बे के अंदर। वो केचुए हम लोग लगाते थे हुक्स के अंदर और फिर पानी में फेंकते थे मछलियों को चारे के रूप में। तो मछलियाँ जो हैं उसके जब हिलता है केचुआ तो वो अट्रैक्ट होती है और वो आती है। तो क्योंकि फ़िशिंग बहुत पेशेंस का होता है, तो हम लोग का यही था कि वो बेस्ट जगह है, अगर वाटर होल में बैठ के फिशेस पकड़ा जाए तो वो बेस्ट जगह है। तो उसी गड्ढे के अंदर हम लोग घुस गए, और वहाँ से फिर वो जो रॉड था, बैम्बू के रॉड टाइप के उसने बनवा के, लोकल जो लोग यूज़ करते वो दिए थे, और फिर उसमें जो स्ट्रिंग होती थी वो नीचे फेंक देते थे पानी में। 3-4 मछलियाँ अच्छी आई भी, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की जो उसमें थी। ये क्योंकि उसमें आवाज़ भी नहीं करना, नहीं तो मछली आएंगी भी नहीं। तो हर शिकार का एक नियम होता है। फिशिंग में तो कहते हैं कि पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत देर देर में आती है। ये होते होते मेरी आँख लग गई। उसी होल के अंदर हम भी बैठे थे, वो भी बैठा हुआ था, आदिवासी भी। तो आँख लग गई। आँख लगी तो एकदम से उसका हाथ जब मेरी तरफ आया तो मैं उठा
तो मैं समझ गया कि कुछ देखा इसने। तो बोलता है कि ऊपर थोड़ा सा आइए और बिल्कुल धीमे धीमे से देखिए। तो जैसे ही मैं उस होल से ऊपर आया, क्योंकि आप पूरा अपना गर्दन नहीं दिखा सकते, कोई भी बड़ा जानवर होगा तो एजिटेट कर देगा या देख लेगा, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है, सूंघ लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी सावधानी से ऊपर आया और मैंने जैसे ही जहाँ पानी जमा हुआ था उसके उस साइड काफ़ी बड़ा पॉन्ड टाइप का था, उसके ठीक सामने एक बड़ा हाथी, एलिफेंट पानी पीने आया और पानी आनी उसने पिया। उसके बाद जो कि हैबिट होती है उनकी, क्योंकि गर्मी लगती है, तो जो साइड में कीचड़ था उसमें उसने लोट वोट मारा और करीब आधा पौन घंटा वो यही करता रहा, उसी में लेटा रहा। फिर चारों तरफ देखता था, थोड़ा चिंगारता था। तो अब हम समझ गए थे कि इतना डिस्टर्ब इसने कर दिया, पानी इतना ज़्यादा हिला दिया है कि मछली तो जल्दी नहीं फंसेगी। तो हम लोगों ने क्या किया था कि कांटा आटा अपना खींच के रख लिया था कि जब ये जाएगा तो फिर दोबारा डालेंगे। तो इरादा यही था कि कुछ अच्छी मछलियाँ फंस जाएंगी तो कैंप वालों को आज दे देंगे, और साथ में गन थी मेरे पास। तो ये बात करीब 45 मिनट होती रही। उसके बाद वो जब उसने अपना कार्यक्रम सब खत्म कर दिया तो वो जंगलों की तरफ निकल गया। ठीक 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर हम लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे हाथी गया तो फिर वो कांटा जो है एक उसके पास था, एक मेरे पास था, तो मैंने फेंका। तो फेंकते ही थोड़ा देर फिर क्या करके दुपक के बैठ गए कि इंतज़ार करते हैं कि वो कांटे में जो लकड़ी होती है वो हिले या वो खिंचाव आए तो हम लोग खींचे। अब खिंचाव तो नहीं आया। थोड़ी देर में हम लोग को ऐसा लगा जैसे जीभ से कोई पानी पी रहा है, जो चपड़ 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 चपड़। उससे पता लग गया कि जो पीने की आवाज़ आ रही थी और बहुत नज़दीक आ रही थी। हाथी तो बिल्कुल पौंड के उस तरफ था, ये लेफ्ट हैंड साइड में पीने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर दोनों की पहले तो हम दोनों कान लगा के सुनते रहे कि भाई क्या हो सकता है। फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर करके देखते क्या है, एक फुल ग्रोन लेपर्ड पानी में बैठ के, जैसे उनका पीने का तरीका है, वो पी रहा है। और पी के आई थिंक ही हैड स्मेल्ड कि कोई ना कोई है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो वो बार बार इस तरफ देखे, वो जो हम लोग जिस रॉक में थे वहाँ देखता था, फिर पानी पीता था, फिर सामने देखता था। वो कंटिन्यूस हमारे जो रॉक में हम लोग दुपक के बैठे हुए थे, वो सेफ इतना था कि जल्दी उसके पंजे इसके थ्रू तो उस पर चढ़ नहीं सकता था। हम लोग तो किसी तरह आ गए थे, बट अगर वो चढ़ना चाहता सेकंड साइड से पीछे की तरफ से जहाँ से हम आए थे तो वो पहुँच सकता था। तो डर भी बहुत लगा। और क्योंकि फॉरेस्ट का बैरियर थोड़ा आगे था तो ये भी मालूम था कि कहीं सेफ्टी पर्पज से मेरे को फायर करना पड़े उसके ऊपर, कि आए वो अटैक करे। बट जानवर अमूमन जब भूखा नहीं होता है तो अटैक नहीं करता, और आदमी को वो लोग अवॉइड ही करते हैं। बट फिर भी एक डर था क्योंकि बहुत यंग था। वो लड़का भी यंग था मेरे साथ जो गया, आदिवासी जो था। बट वो लोग थोड़े हिम्मती होते हैं क्योंकि वहीं रहते ही हैं। तो उसने मेरे को ऐसा इशारा किया कि चुप रहिए। उसने सूंघ तो लिया है कि हम लोग यहाँ है, बट वो आएगा नहीं, पानी आनी अपना पिएगा और निकल जाएगा। तो वही हुआ, करीब 10-15 मिनट वो वहाँ रहा, पानी आनी जो पीना था। फिर थोड़ी देर बैठा, छाया एक थी पेड़ के नीचे, उसमें बैठा रहा। बट उसकी आंखें पूरा हम लोग के पत्थर की तरफ थी। दैट मीन्स ही वाज श्योर कि वहाँ कोई है। अगर हम ज़रा भी आवाज़ करते या हरकत करते तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी हो सकता कि वो आता तो उसके बाद क्या होता ये तो कोई नहीं जानता है। बट वो इतना नियर एक्सपीरियंस, यानी कहते हैं ना कि वो बाघ की एक खुशबू होती है, शेरों की या टाइगर फैमिली की या लेपर्ड्स की, कैट फैमिली की, जो बिग कैट्स होते हैं, वो मेरे को जो है नाक में सुंघाई दे रही थी। वो समझ लीजिए इतने नज़दीक था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे जब ज़ू में बचपन में जाते थे, जब उनके केजेस के थ्रू पास चले जाते हैं तो एक अजीब सी बदबू आती है, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी। तो वो खुशबू मेरे नाक पे आ रही थी और बहुत डर लगा उस दिन, और कुछ कर भी नहीं सकते कि जब तक वो आए नहीं, क्योंकि फादर ने ये वार्न करके रखा था कि खबरदार इधर उधर कहीं फायर किया तुमने, फायर की आवाज़ जंगल में बहुत तेज़ गूंजेगी, और अगर फॉरेस्ट वालों को पता लग गया तो वो सीधे आपको आके पकड़ लेंगे, क्योंकि आप इस समय माइनर हैं। तो मैं फायर भी नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन थी
कि हमें खाली वेट करना था कि वो जाए, तब फिर हम कोई डिसीजन करें निकलने का। बहरहाल वो मैंने आपको जैसे बताया करीब 15-1 मिनट के बाद वो जंगलों के अंदर निकल गया, बट उस समय तो हिम्मत ही नहीं हुई बाहर आने की। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो दुबक के कहीं छाए में बैठा हो और बाहर निकलने के बाद वो आ जाए। तो फिर भी हिम्मत तो करनी थी, तो मैंने भी हिम्मत करी, उसने भी हिम्मत करी, और फिर हम लोग धीरे धीरे वो जो पत्थर था वो चढ़ के नीचे उतरे, और फिर गन मैंने हाथ में लेके वह ऐसे पूरा घूमता हुआ धीरे धीरे वो पगडंडी से कैंप की तरफ हम लोग आए। और डर भी था, जब तक 1-1.5 किलोमीटर निकल नहीं गए अंदर, तब तक यही डर रहता था कहीं वो हमको फॉलो तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जंगल की वो सब किस्से भी याद आते थे कि आप जानवर को फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो करता है, वो दिखता भी नहीं है। तो बहरहाल सेफ हम कैंप के, जब हमें दिखने लगा कि कैंप आ गया है, तब थोड़ी सी राहत हुई हम लोगों को। और घर पे बता भी नहीं सकते थे कि खाली फिशिंग की परमिशन लेके गए थे। मदर को ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग इतनी दूर निकल गए। उन्होंने बोला था कि आपकी अगल बगल कहीं हो तो आप होके आइएगा, तो फादर ने परमिशन दी थी। तो अब ये बात अगर बता देते तो फिर ये डर था कि आगे के लिए कोई परमिशन नहीं देते फादर अकेले जाने के लिए। तो एक बहुत गंभीर सिचुएशन थी जिसमें हम फंसे थे। हाथी ने तो खैर नहीं सूंघा था, वो तो रहा अपना पानी पी के वो करके चला गया। ये कहिए पूरा झुंड नहीं था। झुंड में क्या होता है, ये छोटे वाले जो हाथी के बच्चे हैं ना, ये बड़ी मस्ती करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उसी में हथनियाँ या बड़े हाथी उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आते हैं, तो खतरा बढ़ता है। यानी वे एक बड़ा क्लोज शेप रहा हम लोग के लिए। आ गए, अब घर में मम्मी को बता भी नहीं सकते, फादर को बता भी नहीं सकते। बहुत दिनों तक हमने ये बात दबा के रखी, और जब हम शहर आ गए बहुत दिनों के बाद, फिर पता नहीं कोई किस्सा ऐसा इसी तरह कैंप लाइफ का जिक्र में आया, तब मैंने बाबा को बताया कि उस दिन हम लोग जो गए थे तो हमारे साथ ऐसा किस्सा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा अब जब तुम आ रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे होता रहेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना। तो मैंने बोला ना कि जो हिम्मत मेरे में आई जब मैं क्रिकेट में आया, वो काम इसलिए क्योंकि इस तरह के बहुत छोटे मोटे किस्से हमने झेले थे। तो ये बड़े क्लोज हो गया। 2 बड़े जानवर एकदम नज़दीक थे। एक तो बिल्कुल तड़ गया था कि कोई ना कोई है, बट आई थिंक उसकी कोई बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी नहीं थी, भूखा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कौन है क्या नहीं है। खुशबू तो उनको आ गई थी, ये तो पक्का था। उनको उसके देखने की तरफ से वो जिस तरह देख रहा था, और साइड भी बहुत तेज़ होती है, तो हम लोग ऐसे एंगल से देख रहे थे, एक उठता था एक टाइम पे, एक देखता था, ये देख के फिर दुपक जाते थे चुप करके। सांस भी तेज नहीं ले पा रहे हैं कि ले तो कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ सुन लें। तो ये सब एक्सपीरियंस जंगल के होते हैं। एनीवे ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैं आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टीचर्स डे है। दूसरी कहानी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे फादर की, कि मेरे फादर ने जब बीएससी किया था पटना यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद फिर उनको तुरंत ही उन्होंने अप्लाई किया, तो उनकी जो है जॉब टाटास में हो गई थी। जमशेदपुर के पास एक कैंप था, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी कि वहाँ ज्वाइनिंग करनी थी। तो ये ज्वाइन अपना कर लिए कैंप में। एकदम यंग थे, 22-23 साल के। तो ज्वाइन करके कैंप लाइफ आप लोग जानते हो, टेंट होते हैं, ये सब टेंटों में रहते थे। ऑफिसर्स जो थे थोड़े, ये एज अ डिप्टी ड्रिलिंग इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया था। तो जो टेंट थे उसमें रहना होता था। तो ये जो ऑफिसर्स होते थे इनके टेंट थोड़े बड़े होते थे, जो स्टाफ होता था उनके छोटे वाले टेंट होते थे। तो टेंट में क्या फैसिलिटी होती है, वही पेट्रोमैक्स, लैंटर्न और एक लाठी मोटी रखी हुई थी, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। खैर फादर जब गए थे तो मेरे ग्रैंडफादर के पास एक डबल बैरल बंदूक थी, जो उनको दे दिया था कि भाई ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। अपने आप में कभी जंगल का एरिया है, आप जंगलों में काम कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ हो तो ये इसको साथ में रखा करो। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहता हूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया, मेरे माई फादर लॉस्ट वन ऑफ हिज हैंड्स इन एन एक्सीडेंट। उस समय नहीं था, उनके दोनों हाथ थे, एकदम नई ज्वाइनिंग थी। उसके बाद ही ये किस्सा हुआ था, कुछ महीनों के बाद में। एनीवे, तो जो ज्वाइनिंग वाइनिंग की जो पेपर्स फॉर्मेलिटी होते कैंप में इनको शाम हो गई, 5 साढ़े 5 बज गए।
तो जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जाइए सिन्हा साहब को इनका टेंट दिखाइए, और सामान सब पहुंच चुका था इनका, जो भी बक्सा अक्सा लेके गए थे, और एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें वो गन वो रखते थे, उसमें कुंडी उंडी लगी रहती थी, ताला लगाते थे। तो वो सामान पहले ही स्टाफ लोग पहुंचा चुके थे। 5 बज गए, तो ये सुबह से निकले हुए थे तो थक भी गए थे। तो इन्होंने फिर उनसे इजाज़त मांगी ऑफिसर से कि सर मैं थोड़ा देर जो है जाके अपने टेंट पे रेस्ट करता हूँ और फिर आपको डिनर टाइम पे मिलेंगे। तो साथ में जो एक नेपाली था इनके साथ साथ आया, और एक ऑफिसर जूनियर है वो भी इनको, उसकी भी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी इनको छोड़ने के लिए इनके टेंट तक आ गया। तो टेंट तक आने जैसे टेंट पे पहुँचे तो फादर ने कहा कि आप लोग जाइए, और जो नेपाली था उससे बोला कि भैया आप जो है एक चक्कर लगा लेना, पानी आनी सब रखा है। पूछ लिया तो उसने बोल दिया सब जो बेसिक सुविधा की चीज़ें हैं सब आपकी यहाँ टेंट के अंदर पड़ी हुई है। बोला कि मेरे को थोड़ा सा थकावट भी है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और फिर आप मेरे को 7 साढ़े 7 बजे आना, फिर हम लोग डिनर पे चलेंगे। क्योंकि कैंप्स में अमूमन जो डिनर है जल्दी होते हैं और सब लोग साथ में ही लेते हैं। छोटी सी लाइफ होती है, लिमिटेड फैमिलीज़ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ रहती हैं, कुछ तो बैचलर्स ही रहते हैं सब ज़्यादातर। तो वो लोग चले गए, और फादर कह रहे थे कि मैं इतना थका हुआ था कि बस वो कैंप कॉट होता है, कैंप कॉट यानी एक जो चारपाई होती है उस पर ये लेट गए। और क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए लाठी हमेशा बोला गया था कि उसको बिल्कुल अपने बेड के नज़दीक ही रखिए आप, तो ऐसे करके कैजुअली उन्होंने टेंट से हटा दी और सो गए। कब इनको नींद लगी इनको पता ही नहीं लगा, थकावट की वजह से सो गए। कुछ देर बाद करीब आधा पौन घंटा जब ये सो गए थे तो इनको ऐसा लगा कि इनकी जो कैंप कॉट है उसके नीचे कोई हरकत हो रही है, किसी हिल रहा है कुछ। तो आधी नींद में थे तो इनको समझ में नहीं आया, फिर सो गए। फिर इनको लगा कि कैंप कॉट में पीछे से पीठ की तरफ कोई चीज़ जो है टकरा रही है। तब इनकी आँख खुली, चौंके भी थोड़ा कि ये क्या हुआ, कैंप कॉट के नीचे कौन आ सकता है। और हिम्मत भी नहीं हो रही है कहीं ये सोच के कि भाई जंगली जानवर ना हो, ये जंगल का एरिया है, कोई ना कोई खो गया। फिर इनकी निगाह वो जो टेंट था उसके फ्लैप की तरफ पहुंची तो देखा वो खुला था, उसको फ्लैप को बंद करा जाता है। तो लॉक नहीं किया था, उसको बंद नहीं किया था। जैसे कि अजिप्स होता है ना, उसे उस ज़माने में रस्सियाँ होती थी ऐसे ऐसे करके उससे वो बंद करते थे, वो ऐसे ही खोलते थे। तो अब क्या करें, हिम्मत करके देखना तो पड़ेगा क्या है, क्यों है, कौन सा जानवर है। खतरा भी बहुत था, डर भी बहुत लगा। और फर्स्ट नाइट आप सोचिए, एक बंदे की फर्स्ट पोस्टिंग और फर्स्ट इवनिंग, ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो, क्या बीत रही है उनके ऊपर। एनीवे हिम्मत वाले तो थे ही वो भी। तो उन्होंने कहा ऐसे तो काम बनेगा नहीं। वो लाठी धीरे धीरे जो अपने हाथ में ली और उन्होंने कहा कि ये लाठी हाथ में ले लेता हूँ, फिर मैं झाँकता हूँ, देखूँ अगर कोई बड़ा जानवर होगा तो अटैक करना पड़ेगा मेरे को, उसी से मार के फिर देखते हैं क्या फेस करते हैं। तो धीरे 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 फिर जैसे ही कैंप कॉट के नीचे इन्होंने झाँका तो देखा एक कुत्ता डॉग सहमा सा बैठा हुआ इनके तरफ यूं करके देख रहा है, और आवाज़ तक नहीं निकल रही। अगर वो आवाज़ पू 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 डर वाली आवाज़ जो होती है वो निकालती है या बार्किंग करता है या गुर्राता तो इनको समझ में, उसकी आवाज़ ही बिल्कुल बंद हो गई थी। तो फादर को गुस्सा तो बहुत आया कि इसने मेरी नींद ख़राब करी है। तो पीछे से 2 लाठी उसको धीरे धीरे मारी, ज़्यादा तेज नहीं। तो पैंग करके उसने आवाज़ तो किया पर वो टेंट के बाहर ना जाए। वो क्या करे कि जहाँ पर वो बक्से रखे हुए थे उस तरफ भाग गया। तो फादर ने फिर उधर से नीचे उतरे, उधर से एक बार दौड़ाया तो उधर से गया, तो फिर इधर कैंप कॉट की तरफ आ गया। तो ये 3-4 बार जब हो गया तो फादर सस्पिशियस हो गए कि कुछ मामला गड़बड़ है, आई थिंक ही इज सीन समथिंग। तो इतनी बुद्धि तो होती है सबको, जब कैंप में आप लाते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें समझाई जाती हैं पहले से, और बहुत चीज़ें पढ़ते हैं जंगल लाइफ के बारे में। तो तब फादर को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये बाहर क्यों नहीं जा रहा, फ्लैप भी खुला हुआ है, और वो आया भी था इसलिए। अब वो किसी स्टाफ का कुत्ता होगा, उसने आई थिंक ही मस्ट हैव सीन सम एनिमल कि उससे डर के मारे इधर आ गया। अब उसकी गिग्गी बंद हो गई एकदम। और आई टेल यू, कुत्तों की गिग्गी बंद कब होती है, जब वो बड़ा जानवर देखते हैं, खासकर कैट फैमिली का, समथिंग लाइक टाइगर, शेर, लेपर्ड,
या और बड़ा शेर जो भी हो, कैट फैमिली का कोई बड़ा वो हो, हाइना, तो इस तरह की जानवर जब देखते हैं तो इन लोगों की आवाज़ बिल्कुल दब जाती है और शेर की तो खुशबू से ही दब जाती है। तो फादर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो काम बनेगा नहीं, ज़रूर कोई जानवर है बाहर। तब तक अंधेरा भी हो गया था बाहर, ये होते होते अंधेरा हो गया था। तो इन्होंने चुपचाप वो अपना जो बंदूक वाली पेटी थी उससे बंदूक निकाली और अपनी बैरल चेक करी, तो उसमें एक में लॉन्ग रेंज वाली गोली लगी हुई थी, क्योंकि डबल बैरल में दो ही रह सकती है, एक में एसजी लगी हुई थी शॉर्ट रेंज वाली। तो बंदूक में गोली तो दोनों थी, तो एक हाथ में बंदूक लिया और एक हाथ में राइट हैंड में तो लाठी ले ली, और धीरे धीरे बंदूक से जो टेंट का फ्लैप था आगे बढ़े और फ्लैप को जो बैरल होता है उससे खिसकाया कि देखिए क्या चक्कर है। और क्योंकि पेट्रोमैक्स और लैंटर्न जल रहा था तो वो हल्का अंधेरे के अंदर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था, बट इनके हाथ में टॉर्च, बगल में इनके बेड में जो टॉर्च थी वो निकाली और टॉर्च मारी। ऐसे बंदूक हाथ पे रखा बैरल और टॉर्च मारा। जैसे ही टॉर्च मारा तो देखते क्या है कि इनके टेंट के जो मुख्य द्वार से ठीक 50 या 60 फीट दूर एक लेपर्ड बैठा हुआ है। तो जब तक ये बंदूक उठा के इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, हवा में एक फायर करता हूँ तो ये भाग जाएगा। तो और लैंटर्न लेके भी उन्होंने जो है थोड़ा देखा कि भाई इसका डिस्टेंस क्या है। तो जब तक ये करते वो लेपर्ड वहाँ से भाग गया। तो दोबारा जब टॉर्च मारी तो देखा वो गायब है। तो फादर निकले बंदूक लेके, थोड़ा टेंट के अगल बगल देखा। अब ज़्यादा पीछे की तरफ थोड़े दूर चले जाने से तो जंगल ज़्यादा था, तो वहाँ तो जा नहीं सकते थे, और क्योंकि टॉर्च कैंप वालों को दूर से दिख रही थी तो कुछ कैंप वाले भी दौड़ के चले आए। तो फादर ने अपना ये पहली शाम का एक्सपीरियंस बताया कि भाई अब ये मैंने ये झेला है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ सबको। तो तब वो बहादुर ने बताया कि एक लेपर्ड जो है वो देखा जाता है कभी कभी बीच बीच में, जो रात के टाइम पे ये आता है, बट उसका जो देखिए लेपर्ड्स जो है कुत्ते के बड़े शौकीन होते हैं, उनके मांस के, डॉग्स के। और क्योंकि वो अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग्स की तो आवाज़ ही बंद हो जाती है अगर वो स्मेल कर लेते हैं कैट फैमिली के किसी को। तो उस दिन वही हुआ था कि इसने कहीं लेपर्ड देखा होगा कुत्ते ने, कुछ समझ में आया नहीं। मेरे फादर का जो टेंट था वो सामने पड़ा और फ्लैप भी खुला हुआ था, पट से घुस गया है। लेपर्ड ने देखा कि जब ये घुस गया है टेंट के अंदर तो ये आ नहीं सकता है, क्योंकि लैंटर्न जलता रहता है। जब कोई रहने की जगह है तो ज़रूर कोई अंदर होगा, तो खतरा है। तो वो एकदम से आया भी नहीं, वो इनका इंतज़ार करने लगा कि जब ये बाहर आए तो फिर हम फिर उस पर अटैक करें। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरे फादर की जॉइनिंग का पहली शाम का। तो इस तरह का एक्सपीरियंस किसी के साथ हो तो वो घबरा भी जाएगा, बट ये है कि फादर जल्दी घबराते नहीं थे। बट वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने जब से सुना हम लोग तो दहल गए कि फर्स्ट नाइट का अगर इस तरह का एक तजुर्बा हो जाए बड़ा ख़तरनाक है ना। बट वो जो है ये मैंने आपको बताया छोटे छोटे बड़े किस्से हैं। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। ये 2 किस्से आज मैं, क्योंकि ये टीचर्स डे है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, फिर आगे बहुत से किस्से हैं जो हम शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग अच्छे से रहिए। आज टीचर्स डे है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद एंड तगड़े से रहिए।